चलो कहानी कहते हैं। बहुत दिन हुए घर में बैठे बैठे, बदन के सारे पुर्जे लगते हैं कुछ ऐंठे ऐंठे। चलो कहानी कहते हैं। बंद है गांव की गलियों में, घर के बरामदों में खेलना, हंसी हंसी में एक दूसरे को ठेलना, कभी सहेली से झूठ मूठ रूठ जाना, कभी उसी सहेली को बार बार मनाना। कंचे गिट्टे छुपा छुपी हर खेल बंद है। आसमान में जो हवा चलती थी ना, वो भी कुछ मंद है। घर से बाहर निकलना मना है। सुना है कोई वायरस है जो हवा में तना है। उसे हराना ही है तो घर बैठकर अजब गजब कहानियों की माला पिरोते हैं। चलो कहानी कहते हैं। कहानी ऐसी जो तूने माँ से सुनी हो, मुझे दादी ने सुनाई हो। कहानी ऐसी जो तूने माँ से सुनी हो तो मुझे दादी ने सुनाई हो। कहानी ऐसी जिसमें तेरी और मेरी जिंदगी समाई हो। चलो कहानी कहते हैं। बहुत दिन हुए घर में बैठे बैठे, बदन के सारे पुर्जे लगते हैं कुछ ऐंठे ऐंठे। चलो कहानी कहते हैं। मेरा नाम कृष्णा प्रजापति है। मैं इम्पैक्ट अलग संस्थान के बालिका शिक्षा केंद्र जितावास पर पढ़ती हूँ। कहानी का नाम है दो हंस। बहुत पुरानी बात है। हिमालय के प्रसिद्ध मानस नाम झील की थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ दो हंस का झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे, लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम था सुमुखा। झील का नज़ारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले स्थानों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहाँ का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वह नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। साथ ही प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में भी अभी उन दोनों हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। लेकिन राजा के एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर गए। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की सोची और एक रात सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और वो भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया।
अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुखा अपने स्वामी को फंसा देखकर उससे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गया। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ था और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत उस पे प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया है तो सारा राजा इससे जरूर प्राण दंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चले। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। दरबार उनके साहस और सेनापति का स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहां रुक कर वापस मानस झील चले गए।